एवं उत्तराखंड में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर समान नागरिक संहिता पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर करीब 3 घंटे तक मंत्रणा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रविवार को नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। इससे पहले धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में मीडिया से बात की थी। उन्होंने बताया, उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बनी कमेटी अभी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। उम्मीद है कमेटी जल्द ही ड्राफ्ट सौंप देगी। सीएम ने बताया कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रुख स्पष्ट और बेहद सख्त है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सरकार ने उत्तराखंड को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। प्रदेश में जहां भी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें मिलती हैं, उन पर विजिलेंस के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की जाती है। पहले सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में बड़ी पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था, अब इस पर अंकुश लगा दिया गया है। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में नकल की साजिश रचने और नकल करने के आरोप में अब तक 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नकल के खिलाफ सरकार सख्त कानून लाई है। दो 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तराखंड बीजेपी के लिए काफी मायने रखता है। इस चुनाव में बीजेपी प्रदेश के सभी 5 सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत हासिल करना चाहती है। इसको लेकर 25 जुलाई को दिल्ली में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, जिसमें उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सांसद और सभी 3 राज्यसभा सांसद शामिल होंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पार्टी के महामंत्री संगठन अजय कुमार भी बैठक में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर अपना परचम लहरा चुकी है, जिसके बाद पंजाब हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुट गई है। ये 25 तारीख को हमारे उत्तराखंड के 5 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 8 सांसदों की हमारी बैठक है। और ये हमारी एक बैठकें हर लोग जब पार्लियामेंट चलता है तो सब लोग करते हैं। हमारी नियमित बैठकों की श्रेणी में ये बैठकें आती हैं। 3-4 विषय होते हैं। पहला विषय तो पार्लियामेंट के अंदर उत्तराखंड के जो विषय सांसदों के मन में होते हैं, जिन विषयों को रखते हैं और बातचीत साझा होती है। हमारे पास भी कौन कौन से ऐसे विषय जो पार्लियामेंट के अंदर रखे जा सकते हैं, लोकसभा के राज्यसभा के अंदर, इसकी चर्चा संगठन द्वारा भी होती है। इसके साथ आगामी दिनों के अंदर हमारे जो नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव हैं, सहकारिता के चुनाव हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। उन्होंने उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को कंडाली बिच्छू घास से बनी स्टॉल के साथ ही राज्य के अन्य स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से CIRF के प्रस्ताव पर वित्तीय और प्रशासकीय अनुमोदन के लिए अनुरोध किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि CIRF में राज्य के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित आपदा से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को सुचारू किए जाने के लिए धनराशि का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने मसूरी की 2 लेन टनल परियोजना को शीघ्र पूरी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग डामाटा से बड़कोट के 2 लेन चौड़ीकरण के लिए 367.35 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने खटीमा पीलीभीत बाईपास निर्माण NHAI के माध्यम से कराए जाने का अनुरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के अनुरोध पर कुमाऊं से गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाले जोलीकोट से करण प्रयाग और उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाला फेडिस से सैनल को 2 लेन में परिवर्तन के समरेखण और श्रीनगर बाईपास निर्माण के लिए भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने इन तीनों योजनाओं की DPR पर इसी माह स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग सतपाल महाराज, सचिव PWD डॉक्टर पंकज पांडे भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड के विभिन्न राजमार्गों, रोपवे, टनल
मार्गों के चौड़ीकरण, इन सब के संबंध में मैं सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भेंट करने गया था। उनसे मैंने जो अनुरोध किया, तो उस अनुरोध के क्रम में CRIF में 250 करोड़ रुपए की सड़कों की योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान करने का आज निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ मणिपुर हिंसा और महिलाओं पर हुए अमानवीय अत्याचारों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व CM रावत ने कहा कि मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार वाकई गंभीर है तो PM नरेंद्र मोदी को देश की जनता से माफी मांगे। साथ ही मणिपुर के CM N बीरेन सिंह को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। बीरेन सरकार में वहां के समाज को आपस में लड़ाने का दोषी मानते हुए आपराधिक मुकदमा दायर होना चाहिए। वहीं पूर्व CM रावत ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अमानवीय अत्याचार को बर्बरतापूर्ण बताया। साथ ही कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है उसकी किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में कल्पना भी नहीं की जा सकती। अत्यधिक बर्बर ये किसी सभ्य समाज में, किसी लोकतांत्रिक समाज में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती जो हुआ। और ये वहाँ की सरकार ने वोट की राजनीति के लिए, क्योंकि आप वहाँ अपना एक ऐसा अलायंस वोटर्स के साथ बनाना चाहते हैं जिसमें हमेशा वहाँ भाजपा जीत करके आ सके, उसके लिए आपने दो समुदायों को लड़ा दिया। जिस तरीके से देश में करते हैं उसी तरीके से वहाँ भी कुकीज़ और मैतेई को आपस में लड़ा दिया, और उसके लिए ये सारा वो हुआ है। और यदि मोदी अब भी गंभीर है तो देश से, मोदी जी गंभीर हैं, देश से माफ़ी मांगते हुए वहाँ की सरकार को फ़ौरन बर्खास्त करना चाहिए। बल्कि बीरेन सिंह सरकार के ऊपर वहाँ के समाज को, लोगों को लड़ाने के लिए आपराधिक मुकदमा दायर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ऋषिपर्णा सभागार में सोमवार को जिला अधिकारी देहरादून ने अपना जनता दरबार लगाया। जिला अधिकारी सोनिका मीणा ने बताया कि तकरीबन 120 शिकायतें जिला प्रशासन को मिली हैं, जिनमें भूमि और आपदा से संबंधित ज्यादा शिकायतें देखने को मिली है। जिलाधिकारी ने बताया कि अगर हम चकराता और विकास नगर क्षेत्र की बातें करें तो अभी हाल ही में बरसात होने के कारण आपदा से जुड़े कई केस उस क्षेत्र से आए हैं, जिन पर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा गया है। आज हमारी करीबन 120 के करीब शिकायतें आई हैं, जिसमें मोर और लेस लैंड से रिलेटेड और आपदा से रिलेटेड ज़्यादा शिकायतें हैं, क्योंकि चक्राता एरिया और जो हमारा नीचे का एरिया है विकास नगर साइड का, वहाँ पे जो बरसात अभी रिसेंटली हुई है उसके क्रम में काफ़ी केसेस आए हैं आपदा के, तो उससे रिलेटेड थी और कुछ लैंड से रिलेटेड। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और MBPG छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लंगड़िया आमने सामने भिड़ गए। कॉलेज में वार्षिक उत्सव अधिवेशन कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सामने ही ABVP कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और छात्र संघ अध्यक्ष और पदाधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान ABVP के छात्र इतना आक्रोशित हो गए कि बाहर बनाए गए मंच पर लगे पोस्टर फाड़ दिए। ABVP की कार्यकर्ता और छात्र संघ पदाधिकारियों के बीच हुए हंगामे को लेकर किसी तरह पुलिस ने शांत करवाया। इस दौरान ABVP कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि MBPG डिग्री कॉलेज के वार्षिक अधिवेशन के नाम पर छात्र संघ द्वारा अवैध वसूली की गई, साथ ही नियमों के ताक पर रखकर वार्षिक उत्सव कराया जा रहा है। यहाँ तक कि छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी को निमंत्रण तक नहीं दिया गया। गौरतलब है कि हल्द्वानी MBPG का सोमवार को वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हल्द्वानी MBPG छात्र संघ रश्मि लमगड़िया है, जो निर्दलीय चुनाव जीतकर छात्र संघ अध्यक्ष बनी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत थे, जहां मंत्री के सामने दोनों गुट भिड़ गए। उत्तराखंड का हल्द्वानी इन दिनों पूरे देश में चर्चित है। अंकित चौहान हत्याकांड से चर्चा में बना हुआ है, जिसमें एक प्रेमिका माही ने अपने प्रेमी को सांप से कटवाकर उसकी हत्या कर दी थी।
सांप से कटवाकर अपने प्रेमी की हत्या करने वाली माही आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। पुलिस ने माही और उसके प्रेमी दीप कांडपाल को रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों गुड़गांव से हल्द्वानी आत्मसमर्पण करने के लिए आ रहे थे। इस पूरे मामले का खुलासा सोमवार को आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरण ने और एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने संयुक्त रूप से किया। आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरण ने बताया कि अंकित हत्याकांड के मुख्य आरोपी माही है, जिसने इस हत्याकांड की साजिश रची थी। अपने प्रेमी अंकित को सांप से डसवाकर उसकी हत्या करवा दी थी, जिसमें पुलिस ने सबसे पहले रमेश नाथ नाम के सपेरे को गिरफ्तार किया था। लेकिन मुख्य साजिशकर्ता माही और उसका आशिक दीप कांडपाल समेत अन्य आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद सोमवार को दोनों को पुलिस ने रुद्रपुर से गिरफ्तार किया है। जैसे ही बॉडी मिली अंकित चौहान की, उसी क्षण से ही पुलिस ने अपनी पूरी तीव्रता के साथ एसओजी टीम लग के और जितनी भी टीमें उन्होंने पूरी घुमाई और बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस केस को खोला है। मैं इनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। और एक क्रिमिनल लड़की इतना बर्बरता से, इतनी क्रूरता से जिसने इन्होंने मिलकर ये कांड करा है, सांप के द्वारा उसे मरवाया गया, तड़पा के उसे मरवाया गया, एक घर के कर्ता धर्ता को खत्म करा इन्होंने। बहुत ही तीव्रता और पारदर्शिता से इस केस का खुलासा हुआ है और बहुत तेजी से गिरफ्तारियां हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतना जटिल केस, जिस तरीके से क्रिमिनलों ने बहुत मास्टर माइंड का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी तरफ से केस को बहुत उलझाने का प्रयास किया और उस जितनी तेजी से उन्होंने उलझाने का प्रयास किया उतनी तेजी से पुलिस ने इस केस को खोला है। इस मर्डर में जो है पुलिस ने एक अच्छी सफलता हासिल की और आज जो है माई और उसके जो है वो इसको अरेस्ट किया गया है, दीप कांडपाल को। और जो है ये पुलिस ने इस कांड का जो है खुलासा किया। इस जो है जो फरार लोग थे उनके ऊपर जो है 50,000 का इनाम रखा गया था और उसके साथ ही जो है जो टीम जिसने पकड़वाया उस टीम को भी जो है आज मेरी तरफ से जो है 50,000 का इनाम रखा गया है और इस घटना का जो है खुलासा टीम के द्वारा किया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए वन टीवी। गुलाबी परकोटे से लेकर मेट्रो में दौड़ लगाते जयपुर की हर खबर देखिए A1 जयपुर में रोजाना रात 8 बजे और सुबह 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजावाला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता राकेश तोमर ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने संबंधित भूस्वामियों पर 10 लाख रुपए का जमानती वारंट, लुकआउट नोटिस जारी किया है। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए हैं। सन 2015 से 2021 के बीच विकासनगर तहसील में प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों की अवैध कटाई की गई थी। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में एक PIL मेरे द्वारा दायर की गई थी। 2021 में भारी मात्रा में साल के अवैध पादन का मामला राजावाला में सामने आया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 2 साल बाद एक बड़ा फैसला सामने आया है। इसमें संदीप कौशिक उर्फ पुत्र सोमेंद्र, अर्चना भार्गव और हिमकर गुप्ता, अजय मल्ला द्वारा पेड़ काटे गए थे, जिसमें खसरा संख्या 64 और 133 की कॉम्बिंग होनी थी। 164 की कॉम्बिंग होके प्रमुख मंत्रालय उत्तराखंड ने अपना हलफनामा दाखिल किया। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अर्चना भार्गव के खिलाफ 10 लाख का जमानती वारंट जारी करा। जो वहां पे जमीन है, जमीन को सीज किया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, और जो पूरी जमीन है उसके बाहर जो है वायर क्रेट लगाकर ताड़ बाड़ कर दोबारा से भूस्वामी वृक्षारोपण करेगा, जिसका पैसा खुद भूस्वामी देगा और जैसी स्थिति में पहले थी वैसे ही स्थिति में देना है। उत्तरकाशी के पूर्व क्षेत्र में पिछले दिनों आई भीषण आपदा से काफी नुकसान हुआ है। इसमें स्थानीय लोगों की परिसंपत्तियों के अलावा सरकारी संपत्तियां भी शामिल हैं।
स्थानीय विधायक दुर्गेश्वर लाल ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और बताया कि काफी संख्या में धन की हानि हुई है, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, बाग बगीचे इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मौखिक तौर पर मुलाकात कर भी लोगों की मदद की अपील करेंगे। पुष्कर सिंह धामी रविवार को दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने और ड्राफ्ट फाइनल होने संबंधी कई बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था उसके अनुरूप ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जैसे ही ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त होगा, सरकार अध्यादेश के माध्यम से या फिर विधानसभा में कानून लाकर इसे लागू कर देगी। तो गृह मंत्री से मिले हैं तो स्वाभाविक रूप से निश्चित रूप से इसी पे चर्चा भी हुई होगी और उस संदर्भ में जो हमारी कमेटी है उसकी रिपोर्ट अभी आनी शेष है। जैसी वो रिपोर्ट आएगी उस संदर्भ में तत्कालिक जो वैधानिक चीज़ें हैं उसकी चर्चा करते हुए उसको हम चाहे अध्यादेश के रूप में लाएं, चाहे विधानसभा के अंदर उसको पारित करते हुए कानून के साथ और समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो। छात्रों को स्कूल पहुंचाने को लेकर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बाद भी कई स्कूली बच्चे जान जोखिम में डाल नदी पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया सामने आया है बागेश्वर क्षेत्र का, जिसमें बच्चे नदी पार कर स्कूल जा रहे हैं। बच्चों के जान जोखिम में डाल स्कूल जाने से कभी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। टिहरी क्षेत्र के कुमाल्टा में 20 से अधिक वाहनों को जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये सभी वाहन सड़क पर मलबा आने से फंस गए थे। वाहन में यात्री भी फंसे थे। यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं। मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस जिला महामंत्री भुवन पांडे के नेतृत्व में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन का पुतला फूंका गया। इस अवसर पर मणिपुर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मणिपुर घटना सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसे में मणिपुर सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। मानना है जिस तरह से मणिपुर में घटनाएं, जिस तरह से यूपी में घटनाएं, अन्य देश में घटनाएं हो रही, हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से जब बेटी बचेगी तभी तो पड़ेगी। हल्का कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर मणिपुर सरकार का पुतला दहन किया है और साथ ही डबल इंजन सरकार का भी। ठीक है, मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं एक तरफ कहती है भाजपा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी तरफ इन्हीं बेटियों को निर्वस्त्र घुमाने का काम करती कि आज 80 दिन बीतने के बाद जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ही सरकार ने उनको गिरफ्तार किया आरोपियों को, जबकि 10 दिन बाद ही एफआईआर दर्ज हो गई। क्या सरकार को अभी तक दिखा नहीं वहां की सरकार को? अल्मोड़ा पुलिस ने स्मैक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस के अनुसार स्मैक की कीमत 16 लाख से भी अधिक है। अवैध स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार मकसूद अली और महबूब अली ने पूछताछ में बताया कि स्मैक मीरगंज बरेली से खरीदकर पहाड़ी क्षेत्रों में बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। अल्मोड़ा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी स्मैक की है और बेस तिराहा में चेकिंग के दौरान इन टीमों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मीरपुर से स्मैक लेके आ रहे थे और उनके पास से वो मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उनके पास से एक जो अभियुक्त है मकसूद अली, उसके पास से 135 ग्राम और दूसरा
A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।